जॉयस मेयर की जीवनी। पूरा नाम पॉलिन जॉयस हचिसन। जन्म 4 जून 1943, उम्र 79। सेंट लुइस, मिसौरी, यूएस। व्यवसाय बाइबल शिक्षक, लेखक और वक्ता। पति डेव मेयर। प्रारंभिक जीवन। जॉयस मेयर का जन्म 1943 में दक्षिण सेंट लुइस में पॉलिन जॉयस हचिसन के रूप में हुआ था। उनके पिता उनके जन्म के तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सेना में चले गए थे। उसने साक्षात्कारों में कहा है कि लौटने पर उसने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया और उसकी बैठकों में इस अनुभव पर चर्चा करता है। आज तक वह एक मजदूर वर्ग के सेंट लुइस उच्चारण के साथ बोलती है। सेंट लुइस में ओफॉलन टेक्निकल हाई स्कूल से स्नातक। उसने हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष के तुरंत बाद एक अंशकालिक कार विक्रेता से शादी कर ली। शादी 5 साल तक चली। वह कहती है कि उसके पति ने उसे अक्सर धोखा दिया और उसे अपने नियोक्ता से पेरोल चेक चोरी करने के लिए राजी किया। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल छुट्टी पर कैलिफोर्निया जाने के लिए किया। वह कहती है कि उसने पैसे सालों बाद लौटाए। अपने तलाक के बाद मेयर एक इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन डेव मेयर से मिलने से पहले स्थानीय बार में बार आती थी। उनकी शादी 7 जनवरी 1967 को हुई थी। मन फिरायों और सेवा कार्य। मेयर ने यह भी बताया कि वह 1976 में एक सुबह काम करने के लिए गाड़ी चलाते समय गहन प्रार्थना कर रही थी जब उसने कहा कि उसने परमेश्वर को उसका नाम पुकारते सुना। वह 9 साल की उम्र में फिर से पैदा हुई थी, लेकिन उसकी नाखुशी ने उसे अपने विश्वास में और गहरा कर दिया। वह कहती है कि वह उस दिन बाद में तरल प्यार से भरा एक सौंदर्य नियुक्ति से घर आई थी और उस रात स्थानीय गली में परमेश्वर के आत्मा के नशे में थी। मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं चर्च नहीं गई और मुझे बहुत सारी समस्याएं थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरी मदद करे। और मुझे लगता है कि कभी-कभी वे लोग भी जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अगर उनके पास इतनी सारी समस्याएं हैं कि वे सही नहीं सोचते हैं और वे सही काम नहीं करते हैं और वे सही व्यवहार नहीं करते हैं, तो उन्हें लगभग किसी की जरूरत होती है जो उन्हें अपने पास ले जाए, प्रारंभिक वर्षों के माध्यम से उनका नेतृत्व करने में मदद करे। मेयर कुछ समय के लिए लूथरन चर्च मिसौरी धर्मसभा की एक कलीसिया सेंट लुइस में अवर सेवियर्स लूथरन चर्च के सदस्य थे। उसने एक स्थानीय कैफेटेरिया में सुबह बाइबल की कक्षा का नेतृत्व करना शुरू किया और फेंटन में एक करिश्माई चर्च लाइफ क्रिश्चियन सेंटर में सक्रिय हो गई। कुछ वर्षों के भीतर मेयर चर्च के सहयोगी पादरी थे। चर्च क्षेत्र में अग्रणी करिश्माई चर्चों में से एक बन गया, जिसका मुख्य कारण बाइबल शिक्षक के रूप में उनकी लोकप्रियता थी। उन्होंने सेंट लुइस रेडियो स्टेशन पर दैनिक 15 मिनट के रेडियो प्रसारण का प्रसारण भी शुरू किया। 1985 में मेयर ने सहयोगी पादरी के रूप में इस्तीफा दे दिया और अपने स्वयं की सेवकाई की स्थापना की, जिसे शुरू में लाइफ इन द वर्ड कहा जाता था। उसने शिकागो से कैंसस सिटी के 6 अन्य स्टेशनों पर अपना रेडियो शो प्रसारित करना शुरू किया। 1993 में उनके पति दवे ने सुझाव दिया कि वे एक टेलीविजन सेवाकाई शुरू करें। शुरुआत में शिकागो में सुपर स्टेशन WGN-TV और ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन BET पर प्रसारित उसका कार्यक्रम, जिसे अब एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ कहा जाता है, आज भी प्रसारित है। 2002 में मुख्यधारा के प्रकाशक हैचेट बुक ग्रुप ने मेयर को स्वतंत्र रूप से जारी की गई पुस्तकों की बैकलिस्ट सूची के अधिकारों के लिए $10 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। 2004 में न्यू लाइफ इंजिलिस्टिक सेंटर के रेव लैरी राइस द्वारा संचालित सेंट लुइस क्रिश्चियन टेलीविजन स्टेशन के NLC ने मेयर की प्रोग्रामिंग को छोड़ दिया। राइस के अनुसार एक लंबे समय से मेयर समर्थक मेयर की अत्यधिक जीवन शैली और उनकी शिक्षाओं को अक्सर पवित्र शास्त्र से परे जाना कार्यक्रम को रद्द करने के लिए प्रेरणा थी। 2005 में टाइम पत्रिका के अमेरिका में 25 सबसे प्रभावशाली इवेंजेलिकल ने मेयर को 17वें स्थान पर रखा।
जॉयस मेयर दुनिया के अग्रणी बाइबल शिक्षकों और वक्ताओं में से एक हैं, जिनके पास अपना स्वयं का सिंडिकेटेड टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम है, जिसे एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ कहा जाता है। वह दुनिया भर में जॉयस मेयर मंत्रालयों की नेता है। वह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखिका है और उनकी पुस्तकों ने लाखों लोगों को यीशु मसीह के माध्यम से आशा और बहाली पाने में मदद की है। उनकी एक पत्रिका भी है जिसका शीर्षक है एंजॉयिंग एवरीडे लाइफ। जॉयस ने 1976 में एक स्थानीय बाइबल शिक्षक के रूप में शुरुआत की, फिर 1980 में सेंट लुइस, मिसौरी में एक चर्च के सहयोगी पादरी बन गए। वह 1981 में एक नियुक्त मंत्री बनी। 2003 तक जॉयस का मंत्रालय कई गुना बढ़ गया और जल्द ही वह जॉयस मेयर मंत्रालयों के माध्यम से शहर भर में, राज्यव्यापी, देश भर में और अब दुनिया भर में पढ़ा रही थी और उसके टेलीविजन, रेडियो और पत्रिका शीर्षकों को रोजमर्रा की जिंदगी का आनंद लेना में बदल दिया गया था। वह अपने अनुभव के आधार पर सैकड़ों विषयों पर पढ़ाती है और कैसे वह अपने जीवन के हर पहलू पर बाइबल को लागू करती है। जॉयस ने टाम्पा, फ्लोरिडा में लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र में एक अर्जित पीएचडी, तुलसा, ओक्लाहोमा में ओरल रॉबर्ट्स विश्वविद्यालय से देवत्व में मानद डॉक्टरेट और फीनिक्स, एरिजोना में ग्रैंड कैन्यन यूनिवर्सिटी से सेक्रेड थियोलॉजी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। जॉयस ने 90 से अधिक सेल्फ हेल्प नॉन फिक्शन किताबें और मुट्ठी भर फिक्शन किताबें लिखी है। जॉयस को उसके पिता और उसके पहले पति द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। परमेश्वर के वचन के द्वारा वह इन आदमियों को क्षमा करने में समर्थ थी। जॉयस एक स्तन कैंसर उत्तरजीवी है। वह मानती है और सिखाती है कि किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि या पिछली गलतियों की परवाह किए बिना परमेश्वर के पास उनके लिए एक जगह है और रोजमर्रा के जीवन का आनंद लेने के लिए उनकी मदद कर सकता है। जॉयस और उनके पति देव की शादी को 40 साल से अधिक हो चुके हैं और वे 4 बड़े बच्चों के माता पिता हैं। देव और जॉयस मेयर सेंट लुइस, मिसौरी में अपना घर बनाते हैं। जॉयस के चारों बच्चे भी परमेश्वर की सेवकाई में किसी न किसी पहलू में शामिल हैं।